हेलो एंड वेलकम टू विक्ट्री इज़ योर्स चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने चैप्टर 7 एनसीईआरटी साइंस में गेटिंग टू नो द प्लांट्स पढ़ा था, तो वो चैप्टर काफ़ी लेंदी होने की वजह से वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही थी। तो अभी जस्ट थॉट ऑफ कि फ्लावर्स के और डिटेल्स जो भी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो हियर इज़ द नेक्स्ट वीडियो। आप देखिए फ्लावर है ना 7.1। सो यहाँ पे 3 ब्रांचेस दी हुई हैं। दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ रोज़ प्लांट। और एक ब्रांच जिस पे कोई पत्तियाँ या कोई फूल नहीं, दूसरे में सिर्फ पत्तियाँ, तीसरे में पत्तियाँ और फूल दोनों ही हैं, साथ में कली भी है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आप किससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस ब्रांच को पहचान पाएंगे कि ये रोज़ की प्लांट की ब्रांच है। तो ऑफकोर्स जिसमें पत्तियाँ और फ्लावर दोनों ही है ना। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर? Are the all flowers colorful? Have you ever seen on flowers on the grass, wheat, maize, mango और guava? तो इन सब के फ्लावर्स को आपने देखा है क्या? तो अब प्लांट्स को हम फ्लावर्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए नीचे ये बॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन है। When choosing flowers to study, avoid using marigold, chrysanthemum और sunflower. You will learn in higher classes that they are not single flowers but a group of flowers. तो हमें यही क्लास 6 के एनसीईआरटी में ही बताया जा रहा है कि जो मैरीगोल्ड है या जो क्रिजांथेमम है और जो सनफ्लावर है, ये तीनों ही एक सिंगल फ्लावर नहीं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये पूरे ग्रुप का फ्लावर है और ग्रुप ऑफ फ्लावर है। तो इसके बारे में हायर क्लासेस में हम लोग देखेंगे। अभी इनको नहीं चूज़ करेंगे, हम सिंपली या तो रोज़ या तो हिबिस्कस के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 10 दी हुई है कि वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो एक कली चाहिए और 2 फ्रेश फ्लावर्स चाहिए। किसके? दतूरा, चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज़ फिंगर, गुलमोहर, ओके। और एक ब्लेड चाहिए और एक ग्लास की स्लाइड चाहिए या शीट ऑफ पेपर चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, ठीक है। ऑब्जर्व फिगर 7.2 ओ केयरफुली, ओके। सो हियर इज 7.2 ओ केयरफुली। यहाँ पे देखिए आपको कली दिख रही है और एक फूल दिख रहा है पूरी तरीके से। तो जो कलरफुल पिंकिश टोन में दिख रहा है वो जो है पेटल्स हैं और जो ग्रीन कलर में है वो सेपल्स हैं, ओके। सो इसको हम यहाँ देखते हैं एक पूरा, ओके, यहाँ पे है। दीज आर द पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो जो फ्लावर मेनली जिसको हम समझते हैं वो क्या होता है? पेटल्स का पूरा एक बंच होता है, ठीक है। तो पेटल्स होते हैं, तो हर अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग पेटल्स, अलग तरीके के पेटल्स होते हैं, ओके। सो वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज्ड बड? तो ये जो बंद कली दिख रही है इसमें पेटल्स कहाँ है? ऑफकोर्स वो जो पिंक कलर के आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बड? डू यू सी दैट देयर इज पार्ट, दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, सो दे आर कॉल्ड सेपल्स। तो ये जो पत्तियों जैसे हरे हरे कलर के हमें दिख रहे हैं, जो जिसने पिंक कलर को कवर किया हुआ है वो उसको क्या बोलते हैं? सेपल्स, है ना। Take a flower and observe its petals and sepals. Now answer the following questions. How many sepals does it have? Are they joined? What are the colors of the petals and the sepals? How many petals does a flower have? Are they joined to one another or are they separate? Do the flowers with joined sepals have petals that are separate or are they also joined together? तो ये बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है कि पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, या सेपल्स भी जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। और इन केस अगर पेटल्स जुड़े हैं तो क्या उनके सेपल्स जुड़े होते हैं, या सेपल्स जुड़े हैं तो क्या उनके पेटल्स जुड़े होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो सी ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशंस करने, कई फ्लावर्स को आप खुद से भी कर सकते हो इफ़ यू आर सो मच इंटरेस्टेड। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल द तूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड स्प्रेड, ठीक है। तो धतूरे का फूल आपने देखा होगा, वाइट या पर्पलिश टोन में भी होता है और पूजा वगैरह में भी यूज़ होता है, आपने देखा ही होगा, बेल शेप में होता है। तो उसको हमें कट करके ओपन करना है। तो ये एक धतूरे का फ्लावर दिख रहा है, बेल शेप फ्लावर है, और इसको जब हम कट ओपन करेंगे तो उसमें दिखेगा कि रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। तो ये जो ग्रीन कलर का है वो तो सेपल्स है, उसको भी निकाल दीजिए, और वाइटिश कलर में या पर्पलिश टोन में जो दिख रहा है वो पेटल्स है, उसको भी आप निकाल के अलग कर दीजिए। देन व्हाट डू यू फाइंड? अब उसमें क्या होता है, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टैमेंस इन द पिस्टल इन योर फ्लावर। तो इलस्ट्रेशन
से मैच करने की बात हो रही है। ये है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो स्टेमन्स एंड पिस्टल। तो पिस्टल क्या है, सबसे नीचे का जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पिस्टल है। पिस्टल से ऊपर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, वो स्टेमन्स है, और स्टेमन्स के ऊपर एंथर्स है। ओके, सो हियर इज़ द फिगर ओवर हियर, पार्ट्स ऑफ स्टेमन, है ना। तो ये जो पार्ट्स स्टेमन पूरे को बोलते हैं, तो स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। तो अगर स्टेमन का पूछता है कि स्टेमन के पार्ट्स बताइए, तो आप बताएंगे एंथर है, एंथर और किससे जुड़ा हुआ है, फिलामेंट से, और उस पूरे एंथर और फिलामेंट के कॉम्बिनेशन को हम स्टेमन कहते हैं, ठीक है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ द फिगर 7.24, ये है। और जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है फूल का, वो होता है पिस्टल। अगर आपको ना दिखे तो आप सारे स्टेमन्स को रिमूव कीजिए, और उसके बाद बीच में आपको दिखेगा। तो ये तो जो डार्क ग्रीन दिख रहा है आपको ओवरी के नीचे का पोर्शन, वो होती है डंडी या स्टॉक, है ना, जिससे आपने फूल को पकड़ रखा होगा। तो वो चीज़ है। उसके जस्ट ऊपर ये सर्कुलर सा स्वॉलन स्ट्रक्चर है, वो ओवरी है। ओवरी से ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो स्टाइल है, और स्टाइल के ऊपर एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, वो स्टिग्मा है। गॉट इट। सो इसको हम इस पूरे को बोलते हैं पिस्टल। तो अगर आपसे पूछता है इनवर्टली पूछ करके कि पिस्टल के पार्ट्स बताइए, तो आप बताएंगे ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, है ना। या फिर पिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है, लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इट इज़ द लोअर मोस्ट इन द स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। अब ये सबसे नीचे का और फुला हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। सो हमने इसको कट किया और उसके अंदर देखना है। ये देखिए ब्लेड से एक कट लगाया हुआ है। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट पार्ट्स एज शोन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अच्छा, उसमें थोड़ा सा पानी भी आप डाल दें, ताकि जब तक आप उसको स्टडी करें, समझने का प्रयास करें, वो सूख के ख़राब ना हो जाए, है ना। सो टू प्रिवेंट पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ईच ऑफ द 2 पीसेज ऑफ द ओवरी यू हैव कट। तो जब आप उसको कट करेंगे, तो कट करके देखिए, एक लॉन्गिट्यूडनल कट है, एक ट्रांसवर्स कट है। तो जो ट्रांसवर्स कट होता है, वो होता है, हाउ शुड आई टेल यू, जब आप नींबू को काटते हैं ना, मोस्टली हम घरों में जब करते हैं, तो बीच से बिल्कुल, है ना, तो वो 2 हाफ्स में होता है, और वो चक्री जैसा जो उसके जो बीज है, वो पूरे एकदम सर्कुलर मोशन में दिखते हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कट, ठीक है। और जब हम नींबू को खड़ा खड़ा काटते हैं, जहाँ से उसका पॉइंट है, जिस तरीके से वो पेड़ पर लटक रहा होता है, उसी डायरेक्शन से अगर हम उसको काटते हैं, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल कट, ठीक है। तो आप देखिए, ये है ओवरी का स्ट्रक्चर कट होने के बाद। उसमें आपको ये छोटे छोटे बीज जैसे, मैं बीज कह रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना, कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो ओव्यूल्स हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। डू यू सी सम बीड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, बीज की जगह मैं बीड बोल देती हूँ, मोती जैसे स्ट्रक्चर। ओके, इनसाइड द ओवरी दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। So try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. Remember not to pluck flowers. Okay, just leave it. Do all flowers have sepals, petals, stamens and pistils? अब ये पूछ रहे हैं कि क्या सभी फूलों में sepals, petals, stamens और pistils पाए जाते हैं? Are there flowers that do not have any one or more of these? क्या कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जिनमें से कोई एक पार्ट मिसिंग हो, या एक से ज़्यादा भी मिसिंग हो सकता है? Are there flowers which have parts other than these? या कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हो सकते हैं जिनमें इनसे ज़्यादा पार्ट्स हो। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन कॉमनैलिटी एक फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं। सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन होते हैं एंड पिस्टल होते हैं। सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, पेटल्स वेरियस कलर्स के हो सकते हैं। ओके, सेपल्स एंड पेटल्स दोनों ही या तो फ्री हो सकते हैं या जॉइंट हो सकते हैं। ओके, देन पिस्टल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है, ठीक। और सॉरी, पिस्टल में नहीं, इसमें व्हाट यू से, sorry, extremely sorry, पिस्टल में नहीं, it was here, what do you say, स्टेमन में एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है, ठीक है। और पिस्टल में क्या होता है कि पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। ओवरी, स्वॉलन ओवरी होती है सबसे नीचे बेस की तरफ, उसके ऊपर स्टाइल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो है स्टिग्मा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक फूल को समझ लिया। कुछ फूल हो सकते हैं जिनमें ये सारे पार्ट्स मौजूद हो, कुछ फूल हो सकते हैं जिनमें इसमें से कुछ कम पार्ट्स मौजूद हो, और कुछ फूल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें इनसे ज़्यादा पार्ट्स मौजूद हो। ओके, सो वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, जैसा कि चैप्टर में अगर आगे होगा तो। डू यू नाउ अग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? द नंबर ऑफ पेटल्स, सेपल्स, स्टैमन्स एंड पिस्टल्स में ऑल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स, ठीक है। सो वी हैव स्टडी सम फीचर्स
ये हो गया, वी विल सी इन हायर क्लासेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लावर एंड विद दिस ये वीडियो एडिशन टू द 7A चैप्टर का हो गया. तो इस तरीके से आपका चैप्टर 7 फ्रॉम क्लास 6 साइंस NCERT बुक कंप्लीट होता है. इसमें हमने क्लाइंबर्स पढ़े, वो प्लांट्स जो जिनके स्टेम कमज़ोर होते हैं और वो किसी सहारे से चढ़ के खड़े होते हैं, ठीक है, और उस तरीके से वो अपनी नीड्स को पूरा करते हैं. कंडक्ट, जो स्टेम है वो पानी को कंडक्ट करती है, पानी के साथ मिनरल्स को कंडक्ट करती है, कंडक्शन का काम करती है. क्रीपर्स जो ज़मीन पे ही रेंगते हैं, वो वाले प्लांट्स. फिर फाइब्रस रूट्स, कोई वो रूट्स जिसमें कि कोई एक रूट मेजर सिस्टम नहीं है, मोटी नहीं है, अलग से नहीं दिखती है, सब के सब ऑलमोस्ट एक जैसे एक समान होते हैं. लैमिना क्या होती है? लैमिना लीफ का पार्ट होती है, जो पूरी लीफ की जो हमें दिखती है स्ट्रक्चर, ब्लेड जो लीफ है ना, तो वो लैमिना होती है. लैटरल रूट्स, जो मेन रूट्स है साइड में दूसरी रूट्स निकलती है, उसको लैटरल रूट्स कहेंगे. मिड रिप, जो लीफ की जो लैमिना के बीच में सबसे प्रोमिनेंट सेंटर वाली जो वेन है उसको मिड रिप बोलते हैं. ओव्यूल्स क्या होते हैं? वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. पैरेलल वेनेशन क्या होता है? जो मिड रिप से बाकी जो वेन्स उसकी आती हैं वो बिल्कुल पैरेलल तरीके से आती हैं, जो नेट नहीं बनाती हैं. ओके, देन इज पेटल. पेटल इज द कलर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर विच कलर्ड और नॉन, कुछ केसेस में नॉन कलर्ड भी होता है ना. तो ये हो गया. देन पिटियोल. पिटियोल इज़ द पॉइंट, पिटियोल इज़ द स्ट्रक्चर विथ विच द लीफ इज़ अटैच टू द स्टेम एट नोड, ठीक है. देन फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फूड बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देन पिस्टिल. पिस्टिल एक फ्लावर का पार्ट होता है विच इज़ composed of ovary at the base, swollen ovary at the base. Then style is a tube-like structure, and then stigma. Then what is reticulate venation? Reticulate venation is the midrib से जब सारी veins net-like structure form करती है, उसको हम reticulate venation कहते हैं. What are sepals? Sepal is the green structure which covers the petals. Then what are shrubs? Which are somewhere in between the height of the plant, is in between the herbs and the trees. टैप रूट. टैप रूट सिस्टम जो मेजर रूट होती है तो उसके साइड से लैटरल रूट है, तो जो मेजर रूट होती है, मोटी होती है, सबसे प्रोमिनेंट रूट होती है, उसको टैप रूट कहते हैं. ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ट्रीज हम सभी ने पढ़ा, जो सबसे बड़े वाले कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम इज मोर लाइक ट्रंक, टॉलर एंड थिकर एंड हेवियर. ओके. वेन्स, जो मिड रिब से जो वेन्स निकलती हैं वो ही वेन्स हैं, और ये वाटर और मिनरल्स और फूड को कंडक्ट करती हैं. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर 7 of class 6 NCERT science. Very soon next chapter shall be there. Please stay connected. Do share and subscribe. Don't forget to share and subscribe and like and comment, and that's it for this video. Be victorious.